विपिन अपनी मोहब्बत में नाकाम हो गया था, लेकिन वह अपने भाई का घर बसता हुआ देखना चाहता था। विपिन के भाई के बचपन में ही विपिन के शादी के साथ ही उसके भाई की शादी तय कर दी गई थी, जबकि विपिन अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाया था और विपिन की पत्नी अपने मायके में ही रह रही थी। विपिन अपनी मोहब्बत में हार जाने के बाद भी वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और यही वजह थी कि वह अपने भाई की शादी किसी भी वजह से टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। और आज उन दोनों के ना चाहते हुए भी ये शादी उन दोनों को करनी पड़ी थी और आज विपिन ने अपना फैसला सुना दिया था। 1 हफ्ते के बाद तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दी है। उम्मीद है तुम दोनों कोई भी ऐसी हरकत नहीं करोगे जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। विपिन ने उन दोनों को कड़े तेवर से देखते हुए कहा, जो एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। भाई, रॉबिन, कुछ भी कहने से पहले एक बात याद रखना, ये पापा की इच्छा थी जिसे तुम दोनों ने हर हाल में पूरा करना है। मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ। विपिन ने रॉबिन को अपना फैसला सुना दिया था। अब कहने को बचा ही क्या है, उसने स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ पलक ने दांत पीसते उन दोनों को देखा, जो उसे उस वक्त जहर से भी ज़्यादा बुरे लग रहे थे। अपना रिश्ता तो चला नहीं पाए, हमें शादी के लिए और मजबूर कर रहे हैं। पहले अपनी वाली तो संभाल लेते। अपने जुबान को लगाम दो। मेरे भाई के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। पीछे आते रॉबिन ने उसकी ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाहट सुन ली थी। तो मुझे भी मुंह तोड़ना आता है, किसी भूल में मत रहना। आंखों में नफरत की चिंगारी दिखाई दे रही थी। उसकी तरफ पलटी थी। कहने को मैं भी कहता हूँ, तुम भी अपनी उस बहन की तरह निकलोगी। अपना घर बसा ना सकी, तुम अपने शब्द पर गौर करो रॉबिन। वह एकदम से उसका कॉलर दबोच गई थी। मेरी दीदी के लिए कुछ भी मत बोलना। तुम्हारे भाई में दम ही नहीं था कि एक औरत को संभाल पाते। अच्छा, उनमें नहीं था तो ना चलो, एक बार शादी होने दो, फिर देखना कैसे तुम्हें संभालता हूँ। वह झटके से उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़वाया था। तुम दोनों फिर से लड़ने लगे। विपिन बाहर आता उन्हें एक दूसरे से बहस करता देखा। माथे पर बल डालकर बोल गया, भाई यही है इतनी डफर लड़की, तुम खुद हो डफर। मेरा नाम भी मत लेना अपनी जुबान से। मैं जल्दी से शेरनी बनी उस पर झपटने को तैयार बैठी थी। चुप करोगे तुम दोनों, वरना जो शादी 1 हफ्ते के बाद है वह आज ही हो जाएगी। विपिन ने दोनों को घूरा था। वे दोनों एक दूसरे को जितना भी कुछ कह लेते, पीठ पीछे सबको कुछ न कुछ बोल देते थे, लेकिन विपिन के सामने दोनों ही चुप हो जाते थे। दिल से उसकी इज्जत बहुत करते थे, लेकिन कभी कभार जुबान के आग जरूर दिखा देते थे। रॉबिन, पलक को छोड़कर आओ, घूरता हुआ गुस्से के अंदाज में विपिन ने कहा तो वह अपना होंठ भींच गया। मैं चली जाऊंगी विपिन जीजू, मेरे पास गाड़ी है, पलक ने दांत पीसते हुए कहा तो रॉबिन उसके पास आया। गाड़ी की चाबी दो, वह गुस्से में उस तक पहुंचाया था। पलक में हाथ आगे बढ़ाया था, उसको अंदर ही अंदर तपा गया था। उसके इतने गुस्से वाले अंदाज को देखते ही मजबूरन पलक को उसे गाड़ी की चाबी देनी पड़ी, जो विपिन ने रॉबिन के हाथों में थमाई थी। इसे घर छोड़कर आओ सही सलामत, वह गुस्से के अंदाज में बोलता उन दोनों को बहुत समझा गया था। इस बार दोनों चुपचाप बाहर निकल आए। विपिन ने कलाई पर पहनी घड़ी में टाइम देखा और बाहर निकलता चला गया। ऐसा नामुमकिन है, विपिन इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है, वह भी मेरी परमिशन के बिना। ऐसा ही हुआ है। लता देवी ने जल्दी अपनी समधन की बात सुनते हुए गुस्से और परेशानी से कहा, यही सच है, आप अपने बच्चों पर नज़र रखना भूल गई हैं। बड़े बेटे ने भी अपनी मनमानी की है और छोटा भी बड़े के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। आप मुझे ये बताइए, इस सब में मेरी बेटी की क्या गलती है? पहले मेरी बड़ी बेटी को विपिन ने ठुकराया, अब आपने रॉबिन के लिए पलक को मांग कर जो थोड़ा बहुत मेरे जख्म पर मरहम रखना चाहा, वह भी बह गया है। नीलम देवी, तुम फिक्र ना करो, विपिन और रॉबिन को आने दो, मैं खुद उनसे बात करूंगी। वे ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपने तो हमसे उस बार यही कहा था कि विपिन ने शादी कर ली, तो क्या हो गया, घर बसा तो नहीं है ना? शारदा देवी इस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो कहाँ है, विपिन कहाँ है? ऐसा जुदाई का क्या फ़ायदा है? ऐसे जुदाई हमारे किस काम का है? क्या लता, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। ये क्या कह रही हो? विपिन और मेरी बेटी रीता की शादी का बंदोबस्त करवा दो। अगर ना करवा सकी तो समझ लीजिए आपकी सहेली आपके लिए मर गई है, दुख से कहते हुए शारदा देवी ने फ़ोन बंद कर दिया था। लता देवी का दिल बहुत बुरा हुआ था। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि विपिन ने अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे किया। वो काफ़ी देर से उसके घर वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अभी तक उसके वापसी की कोई खबर नहीं थी। लेकिन आज वह भी उससे दो टूक बात करने वाली थी। गाड़ी चलाते हुए रॉबिन पलक पर गुस्सा होकर देखा, कहने लगा, मैं इतना बदतमीज़ नहीं हूँ, बड़ों का कहना मान लेता हूँ और जो सही है उस पर सर झुका देता हूँ।
आगे से वह भी गुस्से में बोली। रॉबिन को सख्त गुस्सा दिला गई थी। बात तो इतनी बड़ी बड़ी बोल रहे हो जैसे अच्छे खासे पाठ पढ़कर आए हो, लेकिन सिर पटने की हद तक ही रखना। सामने दिखाई तो दिखाऊंगा तुम्हें मैं क्या हूँ। उसके गुस्से के अंदाज में कही गई बात पलक ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। ब्लू जैकेट में वो भारी मसल जिम वाली बॉडी, जहाँ हजारों लड़कियों के दिल में धड़कता था, वहीं पलक को जहर से भी बुरा लग रहा था। यही हाल दूसरी तरफ भी था। रॉबिन को ये छुई मुई सी लड़की सिर्फ देखने के हद से ज़्यादा बुरी लगती थी, वरना हर वक्त जंगली बिल्ली की तरह पंजे गाड़ी बैठी रहती थी। उसे सख्त चिढ़ था, पर दोनों मजबूर थे। दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, क्योंकि ये दोनों के पापा की आखिरी इच्छा थी जो उन्हें पूरी करनी थी। गाड़ी सुनसान जगह पर बंद हो गई। लो, तुम्हारा हवाई जहाज़ तो यहीं फंस गया। कहा भी था भाई से इस खटारे में जाने के बजाय मैं अपनी गाड़ी में इसे छोड़ाता हूँ। अब आधी रात को एक सुनसान जगह पर गाड़ी बंद पड़ी है, क्या करें। वह बुरी तरह से चिल्ला रहा था। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, वरना अच्छी भली तो उतरो, मैं देखती हूँ। वह उसे कहती पंचर देखने के लिए दरवाज़ा खोलती बाहर जाने लगी। रॉबिन ने उसका हाथ थामकर रोक लिया। उसकी नज़रें सामने स्टीयरिंग पर जमी हुई थी। डेंजर एरिया, बाहर नहीं निकलना, उसे वार्निंग करता सीधा होता उसका हाथ छोड़ गया था। वह भी साइन बोर्ड पढ़ चुकी थी। रॉबिन ने मोबाइल निकालते कॉल मिलानी चाहिए, तो उसे पता चला कि मोबाइल तो वह घर ही छोड़ आया है। जब उसे विपिन का फ़ोन आया तो उसके ऑफिस में जाते हुए जल्दीबाजी में मोबाइल घर ही छोड़ आया था। अपना फ़ोन दो मुझे। अब रॉबिन उससे फ़ोन मांग रहा था। क्यों दो तुम बेशर्म इंसान। वह उल्टा मतलब समझने लगी। रॉबिन ने उसे दांत पीसते देखा और उसके हाथ से फ़ोन झपट लिया। वे कभी भी सीधे आसान तरीके से बात नहीं करते थे, ना ही सुनते थे। अब फ़ोन रॉबिन के हाथ में था और पलक अब झट से रॉबिन को तड़प कर देखने लगी। मेरा फ़ोन वापस करो लफंगा। वह उसे फ़ोन की छीना झपटी में उससे बहुत पास आ गई थी। रॉबिन ने फ़ोन पीछे करते बाजू दूर कर ली और वह उसके सीने पर मुक्के बरसाती अपना हाथ मोबाइल पर ले जाने लगी कि एकदम गाड़ी को जोर का झटका लगा। दोनों ही अपनी जगह बुरी तरह से हिलकर रह गए थे। पलक ने पलटकर आसपास देखा था। रॉबिन की तेज नज़रों ने गाड़ी से बाहर देखना चाहा। सारे शीशे वो पहले ही ऊपर कर चुका था। गाड़ी को एक बार फिर जोर का धक्का लगा। पलक ने डर के माने रॉबिन की जैकेट मजबूती से थाम ली। रॉबिन ने बिना एक पल की देरी किए गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा। एक बार, दोबारा, फिर बार बार, लेकिन वह ऑन ना हुई। वह गाड़ी की हेडलाइन बंद कर चुका था। अब बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया था। बाहर कौन। वह कुछ बोलती कि रॉबिन ने उसके नरम मुलायम होठों पर अपनी उंगली रखते उसे चुप करवा दिया। कोई और वक्त होता तो उस हरकत पर पलक ने उसका सर फाड़ देना था। फिर उस वक्त वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। बुरी तरह से सहम गई थी। अपने मोबाइल को कभी चार्ज भी कर लिया करो। गाड़ी 2 नंबर, मोबाइल भी 2 नंबर होने वाली थी, पति भी 2 नंबर। पलक ने जल्दी से उसकी बात काटी तो वह उसे घूर गया। अब अगर तुमने मेरे साथ कोई उल्टी सीधी बात की तो ये बाहर जो भी जंगली जानवर है ना, उसके आगे पहले तुम्हें ही फेंकूंगा और खुद जान बचाकर यहाँ से भाग जाऊंगा। तुम मुझसे इससे ज़्यादा की उम्मीद भी मत करना। लूजर परिवार के लूजर बेटे। पलक का दिल दुखाकर अब उसके शब्दों ने उसका दिल छलनी कर गया। उससे पहले कि वह उसके तरफ होता कुछ बोलता, उसके पीछे गाड़ी की विंडो के बाहर खड़े गरजते हुए एक जंगली शेर को देखती वह बिल्कुल चुप हो गए थे। पलक ने भी उस तरफ देखती। उसे पता चला उस शेर ने अपना पंजा जोर से शीशे पर मारा। वहाँ एक जोरदार आवाज़ तेज हुई थी तो बेकाबू रॉबिन को मारते पीछे सीट पर जा लगी थी। शीशा टूटा नहीं था। शेर ने एक बार फिर से हमला किया तो पलक बुरी तरह से डर गई। शीशे में दरार पड़ चुकी थी। इस वक्त रॉबिन बुरी तरह से उलझा हुआ था। अपनी गाड़ी होती तो उसमें हर वक्त गन रखता था। उस वक्त उसे गन की बहुत ज़रूरत थी। शेर ने एक बार फिर हमला किया, जबकि उस बीच रॉबिन अपना जोड़ तोड़ करता गाड़ी को स्टार्ट करता रहा। स्पीड पर पांव रख गया। इतने में शेर ने फिर से शीशे पर पंजा मारा था और शीशा टूटता तभी रॉबिन ने गाड़ी स्पीड पर डाल दी। बिल्कुल स्पीड में स्टार्ट हुई। रॉबिन ने स्पीड पावर पर पैर रखते पलक को खींचकर अपनी तरफ किया। वह सीधा उसके सीने से जा टकराई। कांच सारा टूटकर सीट पर बिखर गया। पलक उस वक्त चीखना चाहती थी पर वह जख्मी हो चुकी थी। गाड़ी फुल स्पीड पर थी। पलक घबराई हुई थी। उसकी जैकेट को कॉलर से जोर से थामे हुए उसके सीने में छुपी आंखें मीच कर गहरी सांस भर रही थी। 1 घंटे का रास्ता रॉबिन ने 30 मिनट में तय कर ली थी। उसके घर के बाहर गाड़ी झटके से रुकी थी। वह पीछे पैसेंजर सीट से जा लगी। पलक की आवाज़ तेज हुई। पागल सन की, देखकर ब्रेक नहीं लगा सकते क्या। वह अपनी कमर पर हाथ रखे चिल्ला उठी थी। उतरो गाड़ी से। ये खटारा गाड़ी रखी हुई है। गाड़ी का दरवाज़ा खोलता बाहर निकलता। अब पलक भी उस तरफ से बाहर निकली थी। गाड़ी का बुरा हाल था।
पीछे की लाइट भी टूट चुकी थी, डैमेज भी अच्छा खासा हो गया था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रॉबिन, जो उसके और अपने घर पहुंच जाने पर धन्यवाद कर रहा था, उसकी बातें सुनता उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। हाँ, बड़ी BMW थी ना, जिसका नुकसान रॉबिन भरेगा। निकलो यहाँ से, ये खटारा रखी हुई है। पलक, ये क्या हुआ? अचानक जाह्नवी बाहर आने पर वे दोनों चौंके। वह सब उसकी वजह से हुआ है, यही ठीक करवाएगा। रॉबिन तेजी से बोला, मेरी तरफ से इस गाड़ी को आग लगा दो। वह वहाँ खड़े इशारे से उस गाड़ी को लात मारना चाहता था। उस पर और ज़्यादा गुस्सा कर गया था। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ब्लडी, गाली मत देना, वरना वे दोनों एक बार फिर झगड़ा शुरू कर चुके थे। जाओ दोनों, पलक अंदर चलो। वह उसे ज़बरदस्ती अंदर लेकर बढ़ी। जाह्नवी पलक को घसीटते हुए अंदर ले गई। बस करो, बस करो, कितना बोलना है? कब से वेट कर रही हूँ, तुम्हारा वक्त देखा है? रात के 9 बज रहे हैं। इस वक्त तुम घर पहुंची हो। जाह्नवी अच्छा खासा गुस्सा कर रही थी। वह आपके लाडले प्रीतम ने बुलाया था ना? जाना तो जरूरी था। मुझे बुलाकर खुद मीटिंग में बिजी था, उस लड़की रीता के साथ बहुत बिजी था। रॉबिन गुस्से में कहने लगा, आग मत लगा, ऑफिस में और भी लोग थे ना, कि सिर्फ रीता ही थी? तुम्हारे प्रीतम की वजह से हमें इतनी लेट हो गई थी। हमसे बात करते वापसी पर इस पागल ने मेरी गाड़ी का बुरा हाल करके रख दिया है। वह फिर से उसे बुरा भला कहने लगी। कौन था? जाह्नवी के तो कान ही खड़े हो गए। अरे आप नहीं जानती। पलक, उल्टी सीधी बातें लगाने का मौका मिल गया है। जाह्नवी की आंखें भीग गई थी, जो रॉबिन को बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। उसे पलक पर गुस्सा आने लगा, जो छोटी सी बात का पतंगड़ बनाकर, घुमा फिराकर और मिर्च मसाला लगाकर बताती थी। भाभी ये बकवास कर रही है। भाई के साथ मीटिंग के बीच और भी लोग थे। जल्दी से बात को क्लियर किया। वहाँ और भी लोग थे, लेकिन रीता जितना फ्री हो रही थी, कोई और नहीं हो रहा था। खैर होने दो, वैसे भी अमीर लोगों का काम यही है, शादी एक से और टाइम पास किसी और से। तुम मेरे भाई पर फालतू का इल्ज़ाम लगाना बंद करोगी? उसके तरफ बात करता वह पलटा। प्लीज़ पलक, अंदर चलो। जाह्नवी उनकी लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ता देख पलक को खींचकर अंदर ले गई, जबकि उन दोनों आपस में एक दूसरे से ओझल होने तक एक दूसरे को घूरा था। ये सब क्या हो रहा है? विपिन, तुम कैसे बिना मेरे परमिशन के रॉबिन का रिश्ता तय कर सकते हो? रात को वह लेट घर आया तो लता देवी ने सुबह सुबह ही उसे नाश्ते की टेबल पर ही पकड़ लिया था। मम्मी, ये पापा का फैसला था, आप अच्छे से जानती हैं। विपिन गंभीरता से बोला। एक फैसला उन्होंने तुम्हारे लिए भी तो किया था। वह कितना कामयाब हुआ, सब देख रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। लता देवी ने गुस्से से कहा। आबाद और वीरान करने वाली हम लोग कौन होते हैं? ये सब तो भगवान करते हैं। आप इस बारे में ज़्यादा सोचकर परेशान ना हो और रॉबिन की शादी की तैयारी शुरू करो। अगले हफ्ते उसकी शादी है। मेरे जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं। वह गुस्से भरी अंदाज में बोली। एक पल को वहाँ बिल्कुल चुप्पी छा गई थी। रॉबिन ने भाई के गुस्से वाले चेहरे की तरफ देखा था। जब से पिता का साया उठा था, उस आदमी ने हमेशा उसे पिता की तरह चाहा था, कभी पिता की कमी महसूस ना होने दी। लेकिन खुद को न जाने कितने मोड़ पर पिता की कमी महसूस करता रहता था। वह आज तक अपने होंठ पर बिल्कुल कोई शिकायत नहीं लाता था। मम्मा, ये शादी होकर रहेगी हर हाल में, इसे कोई नहीं रोक सकता। विपिन अब गुस्से वाली अंदाज में कहता अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। मेरी सहेली की लड़की रीता का क्या होगा? उसका क्या जो मैं वादा कर चुकी हूँ? विपिन, तुमने भी उसे ठुकरा दिया। रॉबिन के साथ उसकी छोटी बहन का रिश्ता जोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि बड़ी बहन अपना घर नहीं बसा पाई। तुम्हें क्या लगता है उसकी छोटी बहन घर बसा लेगी? हर बात में उसे मत घसीटा करो मम्मी, वह जा चुकी है मेरी लाइफ से, मत लीजिए नाम उसका। वह एकदम गुस्से में चिढ़ता चीख उठा था। फिर तुम रीता के साथ शादी कर लो, मैं रॉबिन की शादी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। उनकी ये शर्त थी। रॉबिन भी झटका खाते उठा था। एक पल को तो विपिन सुन्न हो गया था। भला ये कैसे मुमकिन था? जाह्नवी उसके घर से, उसकी ज़िंदगी से निकल गई थी, लेकिन आज भी वह उसकी धर्मपत्नी थी। वह सब कुछ हो सकता था, लेकिन बेवफा नहीं। फैसला सोच समझ कर लेना विपिन। अगर तुम्हारी रजामंदी हो जाती है तो रॉबिन की शादी के साथ तुम्हारा और रीता की भी शादी कर दी जाएगी। कम से कम मैं अपनी सहेली के आगे तो अच्छी बन जाऊंगी। वह सर झटकती अंदर की तरफ बढ़ गई थी। भाई, भाभी। विपिन की तेज नज़रों पर उसके शब्द वहीं हलक में दम तोड़ गए थे। लता देवी की बात पर वह आज सारा दिन ऑफिस में सोचता रहा। 6 महीने पहले ही जाह्नवी उससे अलग हुई थी, जब उसका बच्चा नुकसान हुआ था, और सब जाह्नवी की लापरवाही का नतीजा था। उस वक्त भी लता देवी ने काफ़ी कोशिश की जाह्नवी को डिवोर्स देते, पर विपिन नहीं माना और वक्त के हिसाब के लिए चुप रहा। उसे घर भेज दिया। सारी बातें सोचता वे एक नतीजे पर पहुंचा था। उसने अपने दोस्त बलवीर को कॉल मिलाई और सारी डिटेल बताई कि उसे एक जिम्मेदारी सौंपनी है।
उसने शादी के लिए सारे इंतजाम पूरे कर लिए और रॉबिन को भरोसे में लेकर बताया। दूसरी तरफ उसने पलक को भी कॉल करके शादी के लिए रेडी रहने को बोल दिया। वह शादी जो 1 हफ्ते बाद होनी थी वह कल ही रजिस्ट्री ऑफिस में होने वाला था। जानवी दीदी वाइट गाउन में जब पलक ने तैयार होते जानवी को देखा जो आज वाइट गाउन पहने हुए थी। वाइट गाउन जो विपिन की पसंद की थी। जानवी ने ये गाउन 6 महीने पहले पहना था, आज वह पहन कर खड़ी थी। अच्छा नहीं लग रहा क्या? वह चेहरे पर दुपट्टा करती उस वक्त सफ़ेद गाउन में आसमान से उतरी परी लग रही थी। आपको कहीं नज़र न लग जाए, हद से ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। भगवान आपको हर बुरी नज़र से बचाए। वह अपनी जानवी के गाल पर प्यार करती उसका हाथ थामे बाहर आई। विपिन ने गाड़ी और ड्राइवर भेज दिया था जो उन्हें लेकर सीधा रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा था। एक तरफ जानवी का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था तो वहीं सामने खड़े विपिन की निगाह भी उस सफ़ेद गाउन वाली पर जा ठहरी थी। वह खुद पर पूरा ढंग से दुपट्टा रखती जैसे हमेशा की तरह वह विपिन की इच्छा की लाज किया करती थी। आज उन दोनों में दूरी आने के बाद उसका लिहाज करना नहीं भूली थी। उसके तरफ से वह नज़रें फेरता वकील और पंडित जी के तरफ मुड़ा और उनकी मैरिज कागजात को पूरी करते पंडित जी को शादी पूरी करने को कहा। वहाँ मंदिर में ही उन दोनों की शादी करवा दी गई थी। पंडित जी ने फेरे करवाए और उन दोनों की शादी संपन्न हो गई थी। अब से वे दोनों पति पत्नी थे। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो परमिशन लेते चारों बाहर आए। पापा जी की इच्छा पूरी हो चुकी थी। वे अपना गर्व से सर ऊंचा करता। भाई आप मम्मी की शर्त भूल गए क्या? मेरे बाद आपको रीता से शादी करनी थी। कहता कहता बिल्कुल चुप हुआ था और वहाँ पर जानवी के दिल को आग लगा गया था। अचानक रोबिन की जुबान फिसली थी। जानवी ने हैरान नज़रों से पहले रोबिन को देखा, फिर विपिन के तरफ देखा जिसका बस नहीं चल रहा था कि वो रोबिन को रखकर एक दो लगाए जिसने गलत वक्त पर गलत मुंह खोला था। अचानक ही जानवी के चेहरे से अपना दुपट्टा हटाया था। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। विपिन को देखे जा रही थी। उसे यूं खुले चेहरे के साथ देखते विपिन का दिमाग पल भर में घूम गया था। चेहरा ढको। जानवी वो गुस्से में उसे घूर कर बोला। पलक भी चुप से उन दोनों को देखने लगी जो पहले तो एक दूसरे की मोहब्बत का दम भरते नहीं थकते थे। फिर लता देवी ने उन दोनों के बीच इतनी गलतफहमियां पैदा कर दी कि 6 महीने पहले से एक दूसरे का चेहरा देखना भी गवारा नहीं किया था। आज वह इतने दिनों बाद उसके सामने आई तो रोबिन इतनी बुरी खबर सुनाती। विपिन की बात पर वह पीछे हटी, ना में सिर हिलाती वहां से बिल्डिंग की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। पलक को घर छोड़ देना रोबिन को ऑर्डर देता। वह जानवी के पीछे ही तेज कदमों से लपका था। तुम एक नंबर के मनहूस इंसान हो, अपनी जुबान को थोड़ी लगाम नहीं डाल सकते? पलक ने रोबिन को आड़े हाथ लिया। उसने पलक को घूरा था। मेरे मुंह ना लगो तो ठीक होगा, वरना सीधा इधर से धक्का दूंगा। सीढ़ियों पर फुटबॉल की तरह लुढ़कती हुई नीचे जाओगी। रोबिन ने नाक से मक्खी उड़ाते उसे सीढ़ियों की तरफ इशारा करते धक्का दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ इस तरह की हरकत करो? मुझे अभी जानते नहीं तुम। वह भी उससे बात करती उसे उंगली उठाते वार्निंग कर रही थी। अगले ही पल रोबिन उसकी उंगली को जोर से दबाते पीछे की तरफ धक्का दिया। वह धड़कते दिल से उसे देखती रह गई। उससे पहले कि वह पीछे को होती रोबिन ने जल्दी उसके कमर पर हाथ डाले उसे बचा लिया था। लेकिन पलक गिर गई थी, लेकिन उसे भी साथ लेकर गिरा दिया था। दोनों ही लड़खड़ाते सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे। वह तो कृपा थी कि सीढ़ियाँ कम थी, वरना दोनों को अच्छी खासी चोटें आ सकती थी। आर यू ओके? पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? एक आदमी ने आगे बढ़ते उनसे पूछा था, जबकि पलक रोबिन के सीने पर सर धरे हुए थी। सर ऊपर उठाकर उस आदमी को देखा। अगले ही पल रोबिन खुद भी खड़ा हुआ था और उसे भी अपने पैरों पर खड़ा किया था। तुम लोग ठीक हो? वह एकदम पलक को अपनी दूसरी साइड कर गया, जबकि वह पलक उसे बस घूर रही थी। वह आदमी उन दोनों को कंधा ऊपर करते वापस अंदर की तरफ बढ़ गया था। चलो घर छोड़ दूँ तुम्हें? वह अब पलक की तरफ मुड़कर बोला, क्योंकि उसके बाद उसे किसी बहुत ज़रूरी काम से भी जाना था। कोई ज़रूरत नहीं, मेरे हाथ पैर ठीक है, मैं खुद ही चली जाऊँगी। वह इतने ही गुस्से में बोलते मुड़ी थी कि रोबिन ने उसकी कलाई थामे अपनी तरफ मोड़ा। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने की, लेकिन मैं अपने भाई की कोई बात नहीं टाल सकता। जो वो कह दे रोबिन करके ही दम लेता है। अच्छा, कल को वो कहे कि रोबिन अपना रिश्ता आगे बढ़ाओ तो वह आईब्रो उचकाते पूछ रही थी, कैसे आगे बढ़ाओ? मतलब? उसकी बात के 2 मतलब निकालते वह उससे पूछ रहा था। अब वो डर गई थी। इतने तुम बच्चे नहीं कि तुम मतलब ना समझ पाए, वह गुस्से में कहती आगे बढ़ी। रोबिन भी उसके साथ था। तो सीधे तरीके से कहो ना कि तुम्हें सुहागरात मनानी है। क्या बोल रहे हो बेशरम इंसान? कोई सुन लेता तो क्या? वह एकदम ही उसके होठों पर हाथ रखती उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। उसे अब बहुत पास कर लिया और उसे देखने लगा।
अब तो तुम मेरी धर्मपत्नी हो। देखने का अंदाज बदल गया है। दिल ने एक बीट मिस की, पर अगले ही पल वह नजरें फेर गया। जानवी रोते हुए सड़क पर पहुंची, बिना इधर उधर देखे सड़क पार करने लगी कि इससे पहले कि उसकी गाड़ी से टक्कर होती, विपिन ने उसे कलाई से थामी, अपने तरफ खींचा। वह सीधा उसके सीने से आकर टकराए। इस वक्त पास से फुल स्पीड में गाड़ी जा रही थी कि विपिन के साथ जानवी का दिल भी धक से रह गया था। वह हिचकी भरती उसके सट को मुट्ठियों में दबोच कर पलके झुकाकर कांपने लगी थी। विपिन अपना होंठ बीचे बिना कुछ कहे उसकी कलाई जोर से थामे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वे चाहकर भी उसकी पकड़ से नहीं निकल पाई थी। गाड़ी में बैठे हुए अब गाड़ी रोड पर डाल चुका था। जानवी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वह शुरू से ही जज्बाती लड़की थी। अब जज्बात की वजह से उसका पूरा जिस्म थर-थर काँप रहा था। उसने गुस्से से सारा दुपट्टा ही उतार कर फेंक दिया था। उसके इस तरह करने पर विपिन की निगाहें उस पर पड़ी। गाड़ी के ब्लैक शीशे से किसी की निगाह उस पर नहीं ठहर सकती थी, लेकिन विंडो स्क्रीन से अपने हाथों की पकड़ मजबूत करता दुपट्टा हाथ में लिए उसे देखकर बोलने लगा। वह गुस्से में चिल्ला रही थी। उसके सुनहरी बाल बिखरे थे, जिन्हें वह शायद अभी ताज़ा ताज़ा शैम्पू करके आई थी कि वह अभी भी गीले थे। जानवी के अब की बार आवाज़ में गुस्सा था। एक पल को जानवी का दिल भी कांप उठा था, लेकिन फिर भी ढीठ बनी बैठी। अब गाउन के बटन भी खोल रही थी। विपिन अपने होंठ गुस्से से बंद करता, गाड़ी की स्पीड को और ज़्यादा तेज करता सुनसान इलाके की तरफ मुड़ गया। जानवी के हाथ रुक गए थे। वह अनजान रास्ते देखकर थोड़ा घबरा गई थी। वह उसे कहाँ लेकर जा रहा था? आंसू भी गालों पर थमसे गए थे। सुनसान लंबी खाली सड़क को देखती जानवी ने थूक निगलते हलक सुखा ली। रुक क्यों गई मिस? कंटिन्यू करो, अभी तो बहुत कुछ उतारना है। वो बिना उसके तरफ देखे गुस्से के अंदाज में बोला था। उसके सर्द आवाज़ पर जानवी की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। जल्दी से गोद में पड़ा हुआ दुपट्टा अपने चेहरे पर ढकने लगी। अगले ही पल विपिन ने खींचकर उसे उतार दिया। जो पहले कर रही थी वही करो। ओपन यू आर बटन। वह उसके गाउन की तरफ इशारा करते गुस्से से देखकर बोला। जानवी ने आंसू पीते नामे सिर हिलाया। अपना गाउन उतारो, ऊंची आवाज में कहता उसे बुरी तरह से डरा गया। जानवी की आंखें बिन बादल के बरसती जा रही थी। कांपते हाथों से अपने गाउन के पूरे बटन खोलने लगी। अगला राउंड आपका बड़ा होगा, उसे भी उतारो। उसने कांपते हुए गाउन को सीट पर बैठे ही बड़ी मुश्किल से उतारा था। विपिन ने गाउन भी उसके हाथ से झटके से पिछली सीट पर उछालकर फेंक दिया। अब मेरी बारी है। उसकी बात सुनते जानवी ने उसे बड़ी आश्चर्य से देखा, जबकि उस वक्त वो बिना कपड़ों के बहुत ज्यादा ही खूबसूरत छुई मुई सी लग रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे को देखता विपिन हाथ उसके गोरे बदन पर फेर गया। सुनाई नहीं दे रहा, वह दहाड़ा था। जानवी दोनों हाथों में मुंह छुपाए जोर से रो रही थी, लेकिन विपिन का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। कैसे उसने सबके सामने अपना दुपट्टा उतार कर नीचे फेंका था, इसी वजह से उसका गुस्सा 4 गुना बढ़ गया था। कैसे उसे छोड़ता? जब चेहरा दिखा दिया तो बाकी का जिस्म भी दिखाई दो। अब की बार वह गुस्से से गाड़ी रोकता। वह उसकी तरफ देखकर बोला। गाड़ी रोकते ही महसूस करती उसने आसपास निगाह दौड़ाई। अनजान जगह ना थी, ये तो विपिन का फार्म हाउस था, जहां वह शादी के शुरू के दिनों में अक्सर अपनी रातों को उसके साथ खूबसूरत बनाने यहाँ लाया करता था। आज क्यों लाया था? जानवी का दिल धक से रह गया था। विपिन गाड़ी से नीचे उतरता, दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलते उसे कलाई से थामे बाहर निकाल चुका था। उस वक्त वहाँ कोई नौकर दिखाई नहीं दे रहा था। वह उसे लिए अंदर दाखिल हुआ। छोड़िए मुझे, विपिन कहाँ लेकर जा रहे हैं? वह बुरी तरह से गुस्से से बोलती उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे विपिन से डर लगने लगा था। वह मोहब्बत में उसके पास आता इतना जुनूनी हो जाया करता था, तो उसे सहन करना जानवी के बस में नहीं होता था। अब तो वह गुस्से में था। वह अपनी शर्ट को उतारता उसे लिए अपने रूम में आया और दरवाज़ा लॉक करते उसे दीवार के साथ चिपका गया। क्यों करती हो हर वो काम जिससे मैं आपको मना करता हूँ? अपनी गहरी सांसों की गर्माहट उस पर छोड़ता उसे कांपने पर मजबूर कर गया था। आप दूसरी शादी कर रहे हैं ना? उसके गहरी काली आंखों में झांकते पूछ रही थी। हाँ कर रहा हूँ। बिना रुके वो गुस्से के अंदाज में बोलता जानवी को अंगारों पर घसीट गया। अगले ही पल वह निडर होती उसके कॉलर को दबोच गई। आप दूसरी शादी करेंगे विपिन? मैं नहीं करने दूंगी आपको। कौन होती हो तुम मुझे रोकने वाली? वह उसे बिना पलक झपकते देखते पूछ रहा था। पत्नी हूँ आपकी, वह भी खर्राटे से जवाब दे रही थी। पत्नी वाला रिश्ता 6 महीने पहले खत्म कर चुकी हो, अब बस कागजी रिश्ता बचा है। कभी आप कभी तुम, वह उसे हमेशा आप कहकर बुलाती थी। फिर मुझे क्यों कह रहे थे पल्ला करो, जो मर्जी पहनूं? आप कौन होते हैं मुझ पर अपना हक जमाने वाले? नाम का ही सही, पति हूँ आपका, और आखिरी सांस तक मैं ही रहूँगा, समझी आप? वह अब की बार घूर कर बोला। नहीं। वह चुप से सबर का आंसू पीते देखने लगी।
अगर आपने दूसरी शादी की तो मुझे उसके शब्द पूरे होने से पहले उसके होंठों पर झुकता अपनी पकड़ मजबूत किया। इस तरह पकड़ने पर जानवी फड़फड़ा कर रह गई थी। वह उससे अपने आप को छुड़ाने लगी। वह अब बहुत प्यार से उसके होंठों पर कहर ढा गया था। उसके होंठों में जलन हो चुकी थी। उसके निचले होंठ पर कट लगाता पीछे हटा। आइंदा अपने होंठों को उतना ही खोलो मेरी धर्मपत्नी। विपिन को जितना सहन करने की ताकत हो वह गहरी सांस भरते पीछे दीवार के साथ लगी। गुस्से में अपनी होंठ छूती अपने पति परमेश्वर को देख रही थी, जो उसे अभी तक गुस्से की निगाहों से देख रहा था। जानवी ने अपनी नज़रें चुरा ली। वह उसे लिए बेड पर आया तो जानवी के रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ, वह घबराई हुई लग रही थी। क्या हुआ? वह बेड से टेक लगाकर बैठता, उसे अपनी गोद में बिठा गया और अपने हाथों की उंगलियों में उसकी उंगलियां उलझाता। वह उसके दिल की धड़कनों में घुस चुका था। आज 6 महीने के बाद उसे देख रही थी। उसका यूं स्पर्श महसूस करती वह बहुत बेकाबू हुई थी। प्लीज़ मुझे वापस छोड़ दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, वह दर्द से बोली। विपिन को चौंका गई। मेरा छूना आपको बुरा लग रहा है? जानवी से अब की बार बहुत मासूमियत भरे शब्दों में पूछ रहा था। ये सोचकर मुझे तकलीफ हो रहा है आप बहुत जल्दी दूसरी शादी करने वाले हैं और फिर मेरा प्यार उसको भी देंगे और वे आपको ऐसे छुएगी, आप उसे छूने देंगे, मेरा अधिकार उसे देंगे। ये सोचते मेरी आत्मा निकलने लगी है। विपिन प्लीज ये जुल्म ना करो। आपने मुझे खुद से अलग कर दिया। मैं चुप रही। रास्ते अलग कर लिए, मैं नहीं बोली। बातचीत छोड़ दिया, मैंने सहन कर ली। लेकिन आपकी बेवफाई सहन नहीं कर पाऊंगी। मेरी जान निकल जाएगी। वह हिचकियों से रोती अपनी मोहब्बत को बता रही थी। ये सब बोलती चली गई। विपिन ने एकदम से उसे अपने साथ तकिए पर गिराया। उसके चेहरे के पास अपना चेहरा करते, उसके नैन नक्श को हमेशा की तरह अपने निगाहों में लेते। ये लड़की अभी भी मुझे नहीं समझती कि तुम मेरे लिए क्या हो। समझती तो तुम ऐसा कभी न कहती। विपिन ने आगे होते उसके माथे पर होंठ रखता। गहरी सांस भर गई। विपिन को छूने का हक सिर्फ एक लड़की को है, वो मेरी धर्मपत्नी है। उसके गालों से आंसू पोंछता बोला। वह भी तो आपकी धर्मपत्नी बनकर आएगी। एक बार बड़ी तकलीफ से ये बोली थी। वह उसका कॉलर दबोच गई। विपिन की सिर्फ एक ही धर्मपत्नी है, वह विपिन की जान भी है और मेरी जान भी है। अब की बार पूरे जोर से उसके होठों को अपने मुंह में लेता उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। प्यार से उसके होठों पर झुकता उसे बता रहा था। वह जानता था अगर ये सब ना करता तो वह लड़की ने खुद कुछ कर लेना था। जितना उसे लिए वो खुद पर विश्वास करता था, वह भी तो उतना ही दीवानी थी विपिन की। ये शब्द उसके दिल पर आग बनकर गिरे थे। वादा करिए मुझसे। वह उसके होठों से खुद को छुड़ाती उसे वादा ले रही थी। हाँ, उसका विश्वास जरूर डगमगाया था। उसे डर था कि विपिन बाद में मुकर न जाए और माँ के दबाव में आकर राधा से शादी न कर ले। वादा के अलावा आपके विश्वास को पूरा करने के लिए मेरे सर पर बहुत सी जिम्मेदारी है। उसका दुपट्टा एक तरफ करता लाइट ऑफ कर गया। भारी भरकम पर्दे तो पहले कमरे को ढके हुए थे। दिन की रोशनी अंदर दाखिल भी नहीं हो रही थी। पूरा कमरा उस वक्त बिल्कुल अंधेरे में डूब गया था। मुझे वादा चाहिए। कभी भी कैसा भी वक्त आए मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकता। मेरी ताकत आप है, यानी भरोसा रखो मुझ पर। उसकी गर्दन पर मुंह छुपाता अपने गुस्से को मिटाने लगा, उसके प्यार को जगाने लगा। वह उसे चाह कर भी अलग नहीं कर सकती थी। वह उसकी थी और आखिरी सांस तक उसी की रहने वाली थी, फिर चाहे पास रहती या दूर। धीरे धीरे उसके सब पर्दे नीचे सरकने लगे। दोनों दो जिस्म एक जान होते एक दूसरे का सुकून बनने की कोशिश करने लगे। सुबह से शाम हो गई थी। जानवी अभी तक घर नहीं लौटी थी। तो वहीं दूसरी तरफ रॉबिन को विपिन का फ़ोन आया था कि आज की रात एक अच्छे पति की तरह पलक के पास रुक जाए, क्योंकि जानवी भी उसके साथ है। वाह क्या बात है, मतलब जैसे खुद तो भाभी के साथ बड़े प्यार भरे अंदाज में होंगे। वह गाड़ी पलक के घर के बाहर रोकता बोला। बालों में हाथ फेरता उसने दरवाजे को बजाया तो दरवाज़ा झट से खुल गया। अरे वाह, बिना कहे ही दरवाज़ा खोल दिया। इंतज़ार कर रही थी मेरा, वह उसे चिढ़ाकर बोलता अंदर आया। तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? और मेरी जानवी दीदी कहाँ है? वह मुझे लगा वहीं है। दरवाज़ा लॉक करते वक्त उसके पीछे अंदर आई। आज रात वह अपने पति को वक्त दे रही हैं, इसलिए वह वहीं है जहाँ उन्हें होना चाहिए। और मज़े से सोफे पर बाहें फैलाए बैठता पलक को सर से पांव तक गंभीर निगाहों से देख रहा था। दिल ही दिल में बड़ी खुश हो रहा था। आज ही तो आया था ऊँट पहाड़ के नीचे, पर यहाँ ऊँटनी थी। पलक ने जब होंठ बींचकर अफसोस से अपना सर हिलाया। ये खबर फ़ोन पर भी तो दे सकते थे, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? उसने गुस्से भरे अंदाज में कहा। दिल ही दिल में खुश हुई थी जानवी के लिए कि भगवान की कृपा थी। 6 महीने के बाद दिलों पर जमी धूल मिटने लगी थी।
ऐसे कैसे? भाई का हुक्म मिला है कि आज की रात मैं यहीं तुम्हारे पास रहूँगा, और आगे होते उसके सर पर बम फोड़ गया। ये विपिन भाई की आज्ञा है, झूठ मत बोलो, वो बुरी तरह से चिल्लाई थी। यकीन नहीं है तो खुद फ़ोन करके पूछ लो, वैसे इस वक्त वो बहुत बिजी होंगे। हस्बैंड वाइफ को टाइम स्पेंड करते तंग करना अच्छी बात नहीं। वह उसके पास आता गुस्से से बोला, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से। दिल ही दिल में घबराई सी थी, फिर भी वह धीरे से बड़ी कॉन्फिडेंस में बोली, दिन में तुमने पूछा था ना कि अगर भाई सुहागरात का कहेंगे तो मैं मनाऊंगा। लो आज ही परमिशन भी मिल गई है मुझे, बल्कि हुक्म भी हुआ है कि आज की रात तुम्हारे साथ ही टाइम बितानी है। फिलहाल चेहरे पर गंभीर असर सजाए दिल ही दिल में पलक की हालत को देख रहा था। झूठ, बिल्कुल झूठ, विपिन भाई ऐसा कह ही नहीं सकते। पलक बड़े ही विश्वास से कहा, अच्छा अगर ऐसी बात होती तो मैं इस वक्त यहाँ क्यों होता। चलो एक काम करते हैं, जब रात बीत जाएगी सुबह तक जब मैं यहीं रहूँगा इसी घर में तुम्हारी बाहों में। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बाहों में, अरे नहीं, हम दोनों एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की गहराई में। उसके करीब हुआ तो पलक झट से पीछे हटी। मुंह बंद करो अपना, खबरदार जो मेरे साथ इस तरह घटिया बातें की तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। चलो बातों को गोली मारते हैं, पहले जो बात जरूरी है वो कर लेते हैं। वह एकदम से उसकी कमर पर हाथ डालता, उसे जोरदार अंदाज में अपनी तरफ खींचता, सीने से लगा लिया। उस एक पल को तो रोबिन का दिल भी बड़ी जोर से धड़का था। वह तो उसे तंग कर रहा था, लेकिन इतनी जोर से सीने में आकर लगी थी उसे अंदाजा न था। दूसरी तरफ पलक की आंखें बिल्कुल डर के मारे भीग गई थी। उसका हाथ भी उठा जो रोबिन के चेहरे पर पड़ा था। रोबिन को तो कुछ न हुआ था, लेकिन पलक की कलाई में दर्द उठी थी। वह उसे हैरानी से देखने लगी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। उसके कमर में अपनी उंगलियां जोर से धंसाता उस पर चिल्लाया था, छोड़ दो मुझे वरना मैं विपिन भाई को शिकायत लगाऊंगी। वह रोनी सी शक्ल बनाते उसकी बाहों से निकलने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। शौक से लगा लेना, बल्कि मुझे अपना पूरा काम करने दो, एक साथ सारी शिकायतें लगा लेना। वह गुस्से से उसका जबड़ा दबोचते एक तरफ करते उसकी बेहद गोरी गर्दन पर अपने दांत गड़ा गया। वो बेकाबू होती बिलबिला उठी। पलक के होंठों से चीख निकली थी जो रोबिन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे अंदर ही दबा दिया। ये निशान भी दिखाना उन्हें और बताना कि मेरे पति ने अपने पति होने का सारा सबूत मुझे दे दिया है। वह उसको झटके से दूर करता सोफे पर गिराता कमरे से निकल गया। पलक वहीं अपने आंसू पोंछती उसके पीछे लपकी, उसे जोरदार धक्का दिया। बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचा। तुम एक घटिया इंसान हो। वो पलटकर उसको गूंगे नजरों से देखने लगा। उसे समझ न आया कि पलक उसे क्या बोले जा रही थी। तुम सब आदमी एक जैसे होते हो, जहाँ मौका मिला नहीं अपनी असलियत दिखा देते हो। वह थोड़ा ऊंची आवाज में चिल्लाई जो रोबिन को होंठ भींचने पर मजबूर कर गई। वह वापस उसकी तरफ पलटा। पलक ने अंदर की तरफ दौड़ लगाई। रोबिन भी उसके पीछे लपका था। उसे खुद को बचाती हॉल में घुसती, वहीं से अपने कमरे की तरफ भागी कि रास्ते में पड़ी टेबल से बहुत बुरी तरह से टकरा गई। एक चीख तेज हुई थी और उससे पहले कांच की टेबल पर गिरती उसे चोट लगती कि रोबिन ने जल्दी से उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों ही पीछे पड़े सोफे पर जा गिरे थे। पलक दर्द से चिल्ला रही थी। उसके पैर के नाखून से खून निकल रहा था जो टेबल के कोने से लग गया था। वह अपना पाँव देखती रोने को हुई थी। अपने नीचे वाला होंठ बाहर निकालती रोबिन को घूरने लगी थी। मुझे क्यों घूर रही हो? मैंने क्या किया है? ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। वह दर्द से तड़पती बोली, खुद की हरकतें अच्छी नहीं हैं। तुम बिल्कुल पूरी जंगली बिल्ली की तरह हो। वह पीछे होता उसकी तरफ अपना हाथ बटा गया ताकि उसे सहारा दे सके। उसने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा तो रोबिन कहने लगा, देखो पलक की बच्ची, अपनी हाथों को काबू में कर लो। अभी जो तुम मुझे एक थप्पड़ जड़ चुकी हो उसकी भरपाई भी तुमने ही करनी है, और ज़्यादा अपने लिए मुश्किल खड़ी मत करो। वह उसे झटके से अपनी गोद में बिठा गया। वैसे क्या खाती हो? इतना भैंस जितना वजन है तुम्हारा। वह जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था, जबकि उसका नाजुक सा बदन जो इतना सा था कि रोबिन उसे अपने एक बाजू पर भी उठा लेता। बकवास मत करो, अपनी बॉडी देखो, खा खाकर कितना मोटा कर रखा है। इतना सा वजन नहीं उठा पा रहे। उसके फूली मसल पर चुटकी काटती उसे चिल्लाने पर मजबूर कर गई। तुम बाज नहीं आओगी ना? अपने हाथों को कंट्रोल कर लो, वरना हाथ मेरे भी हैं। दवाई की पट्टी वाला बॉक्स कहाँ है? उसके नाखून के जख्म को देखकर फिक्र से पूछ रहा था। पलक ने सामने दराज की तरफ इशारा किया। उसे खुद भी दर्द हो रहा था और फिर एक अनहोनी हो गई। दो दुश्मन एक दूसरे से मिल बैठे, एक दूसरे को देख रहे थे। रोबिन उसके पैर के नाखून का जख्म साफ करता, उस पर बैंडेज लगा रहा था
और उस पल पलक को अपने आप पर बहुत गिल्टी महसूस होने लगा। उसके गाल पर नज़र ठहरी जहाँ उसने कुछ देर पहले ही एक थप्पड़ जड़ दिया था। लो अब टिक कर बैठो। वह वहाँ से उठता हुआ वॉशरूम में जाता हैंड वॉश करने लगा। कहाँ जा रही हो? उसे उठता देखा तो पूछ बैठा। भूख लगी है, किचन में जा रही हूँ। लठ मारने वाले अंदाज में उसे बता गई क्या बनाया है। मैं भी आता हूँ, मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने कुछ नहीं बनाया, अभी बनाना था लेकिन जानवी दीदी की वजह से इतना अपसेट थी, ना ही दिन को कुछ खाया ना अभी बनाया। वह कितने गर्व से बता रही हो। एक लड़की होकर बंदा कुछ खा ही लेता, कोई मेहमान ही आ जाता मेरे जैसा। वह अपनी उंगली अपनी तरफ करता मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके बोला, मुझे नहीं पता था ऐसा भुक्कड़ मेहमान आएगा। बल्कि एक काम करो ना, अमीर पति हो, कुछ ऑर्डर कर दो, पता तो चले एक पत्नी की जिम्मेदारी उठा सकते हो या नहीं। पलक वापस बेड से टेक लगाकर बैठे बड़ी हैरानी वाले अंदाज में ऑर्डर कर रही थी। हाँ बड़ी आई तुम राजकुमारी, जिसके लिए रॉबिन बाहर से ऑर्डर करे और खिलाए। वह हरी झंडी दिखा गया। सीधा कहो जेब खाली है। पलक ने नाक से मक्खी उड़ाते कहा। हाँ जेब तो खाली है, अब क्या हो सकता है। अफसोस तुमने एक गरीब आदमी से शादी की है। वह अब फिर से सोफे पर फैलकर लेटने वाले अंदाज में बैठता मोबाइल पर कुछ देखने लगा था। कोई शक नहीं विपिन, प्लीज। उसकी मोहब्बतों से निहाल होती उसके कंधे दबोच गई। क्या हुआ, पहली बार तो नहीं कर रहा हूँ ना। वह जो इतने दिनों बाद पत्नी के जिस्म में ऐसे खोया था, उसकी सिसकी सुनता उसे देखने लगा। पता नहीं लेकिन मुझे। वह बोल नहीं पा रही थी। अच्छा रिलैक्स। वो पीछे हटा, बेड से टेक लगाते उसे अपने सीने से लगा लिया। वह कभी भी जानवी को उसकी हिम्मत से ज़्यादा नहीं आजमाता था। अभी पीछे हटना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वह अपनी पत्नी अपनी जानवी की तकलीफ का सोचते पीछे हुआ था। जानवी ने बड़ी आराम से उसके सीने पर सर रखे आंखें मूंद ली। आप बिल्कुल नहीं बदले, आज भी वही केयरिंग वाला अंदाज है आपका। वह धीमी आवाज़ में बोली थी। क्या मुझे बदल जाना चाहिए था? जहाँ वह उसके बाल सहलाता नरमी से पूछ रहा था। हाँ, क्या मैं अभी भी आपको अच्छी लगती हूँ? वह सर उठाते बहुत ही प्यार से पूछने लगी तो फिर से उसे वह बहकी निगाहों से देखने लगा। कमरे की डिम लाइट में उसका खुला जिस्म देखता उसके सवाल पर फिर से उसके जज्बात बहकता हुआ महसूस कर रहा था। पहले से भी ज़्यादा दिल में रहने लगी हो जान। यूँ लगता है 6 महीने से नहीं, 6 बरस बीत गए थे आपसे दूर हुए। जब तक देखा नहीं था आपको, किसी न किसी तरह काबू कर रहा था खुद पर। अब आपके सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है। उसमें मेरी गलती नहीं, ये सब गलती एक नज़र का था। जिस बात का तुमको डर है मैं वो दूर करके दिखाऊंगा। विपिन वो मन में सोच रहा था। इस तरह चुप होता जानवी को हैरान कर गया था। वो बिना पलक झपकाए उसे देखे ही जा रही थी। विपिन ने उसे अपने सीने से लगाते फिर से उस पर हावी होते उसके बालों में उंगलियां फेरते। ऐसे ना मुझे तुम देखो, मेरे जज्बात बहक रहे हैं। वो एक बार फिर उस पर हावी होता चला जा रहा था। वह आंखें मूंदे उसका प्यार महसूस कर रही थी। ये एहसास किस तरह का था? एक आदमी उसे जान से भी ज़्यादा प्यारा था। इधर वे खाना खा रहे थे जब उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी तो उठकर बाहर आया। कहाँ हो तुम? और तुम्हारा भाई? आधी रात होने को आई है, ना तुम्हारा पता है ना तुम्हारे भाई का। लता देवी के गुस्सा करने पर वह एकदम चुप हो गया था। दोस्त के घर आया हूँ, देर हो गई तो यहीं रहने का प्लान बना लिया था। भाई से फ़ोन करके पूछ लीजिए वह कहाँ है। लता देवी ने जल्दी से जवाब दिया, उसका फ़ोन बंद आ रहा है और तुम जल्दी वापस घर आओ। अभी इसी वक्त अगला हुक्म सुनता। वह बड़ी मुश्किल से हम सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं, पार्टी कर रहे हैं। मम्मी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ कि रात को घर ना आया तो खो जाऊँगा। प्लीज़ आप आराम करो और सो जाओ, सुबह तक आ जाऊँगा। माँ को प्रणाम करते जल्दी से फ़ोन काट दिया। अंदर गया तो वह सारे बर्तन समेट रही थी। कैसा इंसान है, धन्यवाद तो कह देता। भुक्कड़ कहीं का, अपना भूख मिटाकर उठ गया। कुछ देर पहले ही पलक के भूख का ख्याल करता उसके लिए ऑनलाइन खाना मंगवा लिया था। अपने जिम्मेदार पति होने का फर्ज निभा चुका था। धन्यवाद किस बात का, ये तो मेरा फर्ज था। वह अब पूरा बर्तन समेटकर उठने लगी। रॉबिन ने उसके हाथ से बर्तन थाम लिए और किचन में जाकर रखकर वापस आया। अधिकार की बात ना करो, वरना मेरी अधिकार लेने का वक्त आएगा तो तुमने सिर्फ सिसकियाँ और आहें भरनी है। वह सोफे पर बैठे कुशन गोद में रखे उसे एक आंख दबाता बोला, तुम्हें अब चले जाना चाहिए। वह तकिए पर सर रखते नींद में जाते बोली, किस खुशी में भाई, रात भर रुकने का ऑर्डर है। वह फिर से मोबाइल पर स्क्रॉल करने लगा। लता देवी की फिर से कॉल आने लगी। वह एक नज़र सामने आंखें मूंदे लेटी पलक पर डालता।
इस बार कॉल कट कर गया। क्या करूं यार, मम्मा को शक हो गया तो क्या कहूँगा। अभी भाई ने बिल्कुल मना किया है कि किसी को पता ना चले, खासकर मम्मी को, वरना एक हंगामा खड़ा हो जाना था। वह लाइट ऑफ करता, साइड लाइट जलाता, वापस सोफे पर आकर बैठा, आंखें मूंदे दिमाग को रिलैक्स करने लगा। आज ही तो उसने पलक के साथ सातों वचन लिया था और आज ही उसके साथ एक कमरे में था। उसके अंदर अजीब से जज्बात जागने लगे जिन्हें वो पहली बार महसूस कर रहा था। वह भी पलक के लिए वह सर झुका गया। रॉबिन को अचानक से पलक ने बुला लिया तो वह चौंका। सोफे पर नहीं सोया जाएगा, साथ में दीदी का रूम है, वहाँ चले जाओ, उसे लेटे लेटे ही ऑर्डर दे रही थी। अगर तुम्हें मेरा बड़ा ख्याल हो रहा है तो अपने पास बेड पर बुला लो ना, भाभी के रूम में जाकर सोना अच्छा नहीं लग रहा यार। उसकी बात पर वह एक पल को उसे देखती कहने लगी, आ जाओ यार, सच में मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। वह बेचारगी से बोला, पहले वादा करो कोई गंदी हरकत नहीं करोगे। वह उससे वादा ले रही थी। रॉबिन ने एक आईब्रो उचकाया, देखो ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं। वह अपनी जगह से उठता। अब की बार उसके पास बेड पर आया तो वह जरा सा पीछे खिसकी थी। अभी चाहूँ तो 1 सेकंड लगेगा, मैं अपना अधिकार ले सकता हूँ, लेकिन मुझे जोर ज़बरदस्ती पसंद नहीं है, इसलिए बेफिक्र रहो। वह तकिए पर सर रखता, उसके तरफ से करवट लेता, आंखें मूंद गया। वेरी फनी, ज़बरदस्ती नहीं पसंद, जैसे मैं तो तरसी जा रही हूँ तुम्हारे प्यार के लिए। वह भी फट से जवाब दे गई, वह तो जब पास आओगी फिर बताऊंगा, ऐसे आदत डालूंगा कि रोज़ कहोगी अपनी मोहब्बत की मार मारो। वह उसके तरफ मुड़ा, उसको चिढ़ाता कहता, उसके कानों से धुआं निकलवा चुका था, बेशरम इंसान सो जाओ। उससे बोलती दूसरी तरफ करवट बदल गई तो वह बिल्कुल चित लेटकर तिरछी नज़रों से उसे देखते आंखें मूंद गया। कुछ ही देर बीती थी कि रॉबिन को लगा किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया हो। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। नज़र पड़ी तो पलक का हाथ नींद में उसके गाल पर पड़ा था। उफ, क्या लड़की है, जागते में भी हाथ कंट्रोल नहीं होते और ना सोते में। एक बार मेरे हाथ लगो, तुम्हारे हाथ बांधकर सारी रात तुम्हें जगाकर अपने बदले ना लिए तो मेरा नाम भी रॉबिन नहीं। वह वापस उसकी तरफ मुड़ गया और उसे देखता चला गया। कब नींद की वादियों में खोया उसे पता ही नहीं चला। मुझे डर लग रहा है विपिन, आपकी माँ ने मुझे आपके साथ देखा तो वह बहुत गुस्सा होगी। गाड़ी में बैठे उस वक्त उनका मुंह विपिन हाउस की तरफ था। मैं हैंडल कर लूँगा, आप रिलैक्स हो जाओ। और उसकी तबीयत को देखता थोड़ा अपसेट हुआ। वह कमज़ोर कमज़ोर सी लग रही थी। उस वक्त उन प्यार के पलों में भी वह विपिन के लिए एक परीक्षा बनी हुई थी। इतना तो शुरू में भी नहीं तड़पी थी जितना रात को वह बार बार विपिन को रोक रही थी। बहुत मुश्किल से उसके हाथ आई थी, वरना बार बार उसे रोकने पर विपिन के सब्र की परीक्षा ले रही थी। जानवी अचानक उसे बुला गया। जी, वह अपना दुपट्टा सेट करती, अपनी भूरी आंखें उस पर टिकाती हुई, कोई समस्या है तो मुझे बता दीजिए। वह उसके दिल का हाल जानना चाहता था। बस थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, मैं आपको खोना नहीं चाहती। विपिन व उसके मजबूत हाथों को अपने नाजुक हाथों में जमा गई। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। वह अपना होंठ दांतों तले दबा गया। उसने सवालिया नज़रों से विपिन को देखा। कोई फिजिकल इश्यू तो नहीं है, बता दीजिए मुझे। वह गाड़ी एक तरफ रोकता, पूरा उसकी तरफ ध्यान देता पूछ रहा था। वह आंखों में नमी लिए सर ना में हिला गई। फिर तुम्हें मेरे पास आने से दर्द क्यों हो रहा था? उसकी बात पर जानवी का सर झुक गया था। जानवी, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जो भी बात है सच सच बताओ। मैं पति हूँ आपका, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के वस्त्र होते हैं, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। वह जब मिसगैरेज हुआ था ना तो डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ी समस्या हो गई है यूरियन में, पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पति के साथ जल्दी से शारीरिक संबंध बनाना होगा। अगर वक्त पर शारीरिक संबंध ना बनाया तो मेरे कमर और पेट के निचले हिस्से में बराबर खिंचाव रहेगा, और जब कई महीनों बाद पति के साथ शारीरिक संबंध बनाओगी तो दर्द और जलन बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आपने मुझे खुद से अलग कर दिया। वह धीरे से उसे सब बता गई, और शायद इसलिए रात को मैं शर्मिंदगी से बोल नहीं पाई थी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये बात? वो परेशान हो गया। पहले डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। वह गाड़ी स्टार्ट करने लगा। नहीं, अब ठीक हूँ। वह तो बस रात को इतने दिनों बाद आप मेरे पास आए तो वह उसका हाथ थामे कांपती आवाज़ में बोली, तुम ठीक कह रही हो ना, मतलब दोबारा तो नहीं होगा ना? एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं। उसके चेहरे पर अपने लिए फिक्रमंदी देखती वह मुस्कुराई थी। जी मैं ठीक हूँ, डोंट वेरी। वह कुछ ठीक से महसूस कर रही थी
और वह मोबाइल पर आती रोबिन की कॉल अटेंड कर गया। सुबह मोबाइल पर बराबर आती कॉल की वजह से रोबिन की आंख खुली थी। जरा सा सर उठाकर देखा तो मम्मा का नाम लिखा आ रहा था। अरे यार, मम्मा को लगता है शक हो गया है। वह अपना होंठ दांतों तले दबा गया। कॉल बंद हो गई थी जब रोबिन की निगाह अपने सीने और सर पर रखे पलक के हाथ पर गई। उसके दिल ने एक बीट मिस की। उसका चेहरा सोते में बेहद मासूम लग रहा था। वह बहुत गहरी नींद में थी। रोबिन ने उसे पीछे तकिए पर लिटाना चाहा तो वह उसे अपनी तरफ खींचती उसे पास कर गई। वह जरा सा उसके ऊपर झुकते खुद को उससे टच होने से बचा गया। बेकाबू ही उसके होंठों पर निगाह जा ठहरी। जी चाहा उन पर एक लंबा सा किस कर दे, लेकिन फिर अपने ख्याल पर खुद को पीछे करता, लेकिन उसके माथे पर होंठ रखना न भूला। उठते हुए वो विपिन को कॉल मिला गया। भाई, मम्मा ने मुझे पागल कर दिया है, प्लीज़ उनसे बात कर लो। मुझे तो लगता है एक टीम बिठाई हुई है मुझ पर। मैं रात भर कहाँ था, अभी कहाँ हूँ। विपिन के सवाल पर वह सर झटका, पलट कर अंगड़ाई लेती पलक को देखने लगा। पत्नी की ड्यूटी संभाले हुए हूँ जो आपने मुझे सौंप दी थी, उसे घर ले आओ। मैं भी पहुँच रहा हूँ। विपिन की बात सुनता वह एकदम हैरान रह गया। क्या मतलब? मैं माँ को संभाल लूँगा। तुम पलक को लेकर घर पहुँचो। वह अपनी बात पूरी करता कॉल काट गया। क्या हुआ? तुम्हारा थोबड़ा क्यों सूजा हुआ लग रहा है? वह बिस्तर से उठती उसे सुन रही थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, भाई ने घर बुलाया है हम दोनों को। उसके तरफ देखता परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरता बोला। घर? तुम्हारा मतलब विपिन हाउस? पलक ने बड़ी गहराई से कहा था। मेरे ख्याल में उसी की बात हो रही है। उठो यार, जल्दी करो, भाई और भाभी पहुंचने वाले होंगे। उसे कहता खुद बाथरूम में घुस गया। पलक का मुंह खुला का खुला ही रह गया था, पर उन्हीं कदमों से वापस पलट आया। कुछ शर्म लिहाज कर लो, पूरा बाथरूम फैला के रखा हुआ है अपने सामानों से, वह तपा हुआ बोला तो पलक के कानों से धुआं निकला। किसने कहा था मुंह उठाकर अंदर चले जाओ? लेडीज बाथरूम में लेडीज ही चीज़ें मिलेगी ना। वह जरा सा उसे चिढ़ाती बाथरूम की तरफ बढ़ी, जबकि वह बाहर आगे वॉश बेसन में मुंह हाथ धोता उसे आवाज़ देने लगा कि वह जल्दी से तैयार होती बाहर आई। मुझे नाश्ता तो करने दो, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? उसे देखती गुस्से से बोली। हर वक्त खाती रहती हो, क्या फ़ायदा? मोटी तो तुम होती नहीं, इतनी सी तो तुम हो। वह उसे छोटी सी साइज बताकर गाड़ी को मोड़ने लगा। अच्छा, रात तक तो मुझे मोटी भैंस कहा जा रहा था। वह उसके तरफ आंखें मटकाकर देखती बोली। हाँ, देखने में तो छोटी हो, वजन तुम्हारा ढेर सारा है, मन से भी ऊपर से भी। उसे अच्छा खासा तपा चुका था। सारे रास्ते वह उससे लड़ती आई थी और रोबिन का वक्त बहुत मज़े में कट गया था। घर के चौखट पर कदम रखा तो सामने ही भाई और भाभी खड़े दिखाई दिए, जबकि उसकी माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। आओ आओ, ले आओ उसे भी। मेरी छाती पर मूंग दलने को दोनों भाई मिलकर मुझे मार दो। माँ मर जाए और तुम दोनों आज़ाद हो जाओ, फिर जो चाहे मर्जी कर लेना। वह दुखी होती आंसू पोंछती बोली। भगवान न करे मम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मरे आपके दुश्मन। रोबिन उनके पास घुटने के बल बैठे बड़ी प्यार से कहा। उल्टा हमें ही सुना रहा है, क्योंकि उसकी माँ की सबसे बड़ी दुश्मन तो मैं ही हूँ। पलक मुंह ही मुंह में बुदबुदाती जानवी के पास जाकर खड़ी हुई। उसका चेंज हुआ कपड़ा और बिखरे बाल देखती पलक ने बेकाबू मुस्कान सजा ली थी। जरूर दीदी और जीजू में अब सब कुछ ठीक हो गया था। आप बात का बतंगड़ ना बनाओ, किसी और की वजह से घर का माहौल खराब मत करो। मम्मा, क्योंकि ये सब तय था कि जानवी से मेरी और पलक से रोबिन की शादी होगी। विपिन ने गुस्से से कहा। हाँ, बस तुम लोगों को, पिता ही तो तुम लोगों के सब कुछ थे। माँ तो कुछ है ही नहीं। माँ की कोई फिक्र है? वह क्या चाहती है? लता देवी रो देने वाले अंदाज में विपिन से बहुत नाराज़ थी। तुमने वादा किया था कि तुम रीता से शादी करोगे, अब तुम मुकर नहीं सकते। लता देवी की बात पर एक पल को वहाँ बिल्कुल चुप्पी छा गई थी। जानवी ने दुखी निगाहों से उन्हें देखा। मैं तुम्हारे वादे से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन एक बात आप भी सुन लो। भले ही मेरी दूसरी शादी कर दो, लेकिन मैं कभी जानवी की जगह उसे नहीं दे सकता। ना कोई हक दूंगा, सिर्फ एक नाम है जो दे दूंगा, वह भी आपके लिए। विपिन की इतनी सी बात जानवी के दिल पर जा लगी। वह कैसे उसे अपना नाम दे सकता था? रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं इतना एहसान करने की। जाओ अपनी पत्नी के नखरे उठाओ। नाराज होती वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि रोबिन ने गहरी सांस भरते भाई को देखा। आज तो जानवी भाभी, भाई को आप तो गए। कम से कम रोबिन की बात पर विपिन ने बेकाबू मुड़कर जानवी को देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह मुंह पर हाथ रखे अपने और विपिन के कमरे की तरफ भागी थी। विपिन ने बेबसी से अपना माथा मसला।
इतनी मुश्किल से उसको साथ लेकर आ रहा हूँ। फिर से सब कुछ बिखरने लगा। एक तरफ माँ नाराज, एक तरफ पत्नी। अब वो बेचारा बहुत ही बुरा फंसा था। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं अपने घर में ही ठीक थी। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया, भूख से जान निकल रही है। एकदम से पलक की बात पर रॉबिन ने मुंह फेरते उसे गुस्से से देखा। यहाँ सिचुएशन कितनी गंभीर चल रही है, इसे ठूसने की पड़ी है तो क्या पेट घर पर छोड़कर आती? कंजूस इंसान, वह भी लड़ने मरने को तैयार होती। रॉबिन प्लीज, मैं पहले ही माँ और जानवी की वजह से काफ़ी अपसेट हूँ। अब तुम दोनों लड़ना झगड़ना मत शुरू कर देना। रॉबिन नौकरानी से कहकर नाश्ता बनवा लो और पलक को रूम में ले जाओ। मतलब भाई उसको अपनी पत्नी के साथ रहने की खुली छूट दे रहे थे। अब रॉबिन ने आंखें मटकाते पूछा तो पलक का सांस सीने में ही अटक गया। हाँ, एक पल को रुकने के बाद हाँ में सिर हिला गया, लेकिन मुझे शिकायत का मौका ना मिले। रॉबिन, जबकि वह जाते जाते उंगली उठाता वार्निंग भी कर गया। रॉबिन अब खुशी के अंदाज में पलक की तरफ पलटा। चेहरे पर एक कमीनी खुशी थी, जबकि पलक का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। वह तो भाग भी नहीं सकती थी। अब आएगा मज़ा, अब मैं करूँगा वाह वाह और तुम करोगी आह आह। रॉबिन की बात पर पलक ने दांत पीसते उसे देखा। वह मुंह मोड़ती वहां से बाहर जाने लगी कि रॉबिन ने एकदम से उसे अपने बाहों में भर लिया। किधर जा रही हो जाने मन? रूम उस तरफ है। रॉबिन नीचे उतरा। तुम बहुत गंदे हो, मुझे नहीं रहना यहाँ। उसके शब्द मुंह में ही दम तोड़ गए। जब वह उसे लिए अपने रूम में आया तो वह एक पल को चुप हो गई। वह लोग बच्चे थे, इसी घर में रहा करते थे, क्योंकि पलक के पिता और रॉबिन के पिता दोनों ने एक साथ ही मकान लिया था। उन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी और जब दोनों ने अपना मकान अलग अलग किया, उनका कारोबार सारा डूब गया था। सिर्फ एक घर ही तो बचा था, पर उन दोनों की दोस्ती ने ये पहले ही तय कर रखा था कि दोनों बच्चों की शादी हम आपस में ही कर लेंगे। चुप क्यों हो गई? उसे यूं चुप देखकर उसके पास बिस्तर पर ही बैठ गया। कुछ नहीं, पुराना वक्त याद आ गया। वह सर झुका गई। आज रात हम नया वक्त शुरू करेंगे, एक दूसरे के प्यार में। वह उसके चेहरे पर जरा सा झुकता कहता उसे फिर से डरा गया। तुम मेरी धर्मपत्नी बन गई हो और शादी के बाद सब कुछ बदल गया है। हड़बड़ाहट के मारे वो भी अब उसे सुना ही गया। तुम जैसी पत्नी को देखकर मेरी तो बैंड बजी हुई है। उसके कमर में हाथ डालता, उसकी धड़कनों को अपने सीने से मिस करता, गंभीर शब्दों में बोला, छोड़ दो मुझे ठरकी इंसान, जाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बैंड बजानी है ना, उसकी फिक्र करो। वह भाई है, सब सेट कर लेंगे, तुम मुझ पर फोकस करो। उसे एक आंख दबाता बोलता उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया, जबकि पलक बेकाबू होती तड़प कर रह गई थी। मुझसे मोहब्बत है लेकिन भरोसा नहीं। वेरी स्ट्रॉन्ग। वह जानवी से गुस्सा हो रहा था। आपने वहाँ क्यों बोला? वह रोते हुए उसके सामने आई थी। वह दिमाग खराब हो गया था ना, इसलिए। बेवकूफ़, कब से हो गई हो इतना आप? अगर मुझे शादी करनी होती तो पहले ही कर चुका होता, इतने दिन का इंतज़ार ना करता। आपको यहाँ क्यों वापस लाता यार? फिर आपने अपनी माँ से क्यों बोला? झूठ बोला यार, सीधी बात है, कोई भी शादीशुदा आदमी को लड़की नहीं देगा, वह भी तब जब तुम मेरे साथ रह रही हो। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मा को भी पता है कि अब ये रिश्ता हो ही नहीं सकता। उन्हें अपने बेटे की जान बहुत प्यारी है। अभी मेरी उनसे फिर से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो अपना फैसला वापस लेती हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से बहुत प्यार है। आप सच कह रहे हैं ना, या यूं ही जानवी से लंबी लंबी छोड़ रहे हैं? वे मान गई हैं। जानवी फिर से पूछते उसको जज कर रही थी। एक शर्त पर मानी है। अब की बार एक आईब्रो उचकाते बोली, कैसी शर्त? वह कह रही थी कब उन्हें दादी बनाओगी। तभी वह अपने मतलब की बात बताता जानवी को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। जब जानवी पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी और वह बुखार में तप रही थी, तब उसने बुखार की हैवी डोज खाकर उसने अपने बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त विपिन भी घर पर नहीं था और जब विपिन घर आया था तो उसके कान में बहुत सारी गलत बातें पहुंचा दी गई थी, जिसकी वजह से विपिन भी जानवी से नाराज हो गया था। और आज सब कुछ ठीक हो गया था। आखिरकार एक बार फिर मोहब्बत जीत गई थी। लता देवी की तरह बहुत से किरदार मिल जाएंगे जो जोर ज़बरदस्ती से अपने बच्चों की शादी करवाते हैं। तो भगवान के लिए आप लोग ऐसा ना करें। अपने बच्चों के लिए उनकी मर्जी पर चलने दें। वह उनकी अपनी लाइफ है, जैसे मर्जी करे। अब यहाँ देखा जाए तो रॉबिन और पलक भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनके प्यार करने का अंदाज़ा ही अलग है। लेकिन दोनों की लड़ाई में प्यार छुपा हुआ था, इसलिए विपिन ने उनकी शादी करवाते उनको एक साथ रहने की परमिशन भी दे दी थी।
अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।